तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मोस्ट ट्रेंडिंग 12 पैनल कोर्सेट कटिंग और स्टिचिंग इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो दोस्तों ये कोर्सेट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक लिया है 3 मीटर। ये हमारे पूरे कोर्सेट का यानी कि प्लाजो का कपड़ा भी इसी में ही है और ऊपर के टॉप का कपड़ा भी इसी में ही है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा 3 मीटर फैब्रिक है बड़े अर्ज का। अच्छा, बड़े अर्ज में इसका अर्ज कितना है? टोटल 1.5 मीटर इस कपड़े का अर्ज है, वो आगे चल के नाप कर भी दिखलाऊंगा मैं आपको। और 6 मीटर मैंने ये चिकन लेस ली है इसके पैनल पर लगाने के लिए, यानी कि जो इसके पैनल है वो इस लेस से हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रिंट इसका ऐसा है, अगर मैं इसको बिना लेस के बनाता तो इसके पैनल नहीं दिख पाते, इसीलिए मैंने लेस भी इसके अंदर ऐड करनी है। तो अभी फ़िलहाल हम इस कपड़े को ओपन करेंगे और डबल फोल्ड में बिछाएंगे। इस कपड़े का ओपन हिस्सा हमने अपनी तरफ रखना है और फोल्डेड साइड हम दूसरी तरफ रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक स्ट्रेट निशान लगाएंगे और इस कपड़े को यहाँ से हमने सीधा कर लेना है। ठीक है, थोड़ा ऊंचा नीचा कपड़ा हो रहा है तो सीधा हो जाएगा। इसके बाद में इसका अर्ज यहाँ पर देख सकते हैं आप 28.5 इंच डबल फोल्ड में। अब इसका डबल हो गया 1.5 मीटर। ठीक, अभी दोस्तों हमने इधर की साइड आधा इंच के ऊपर तक निशान लगाने हैं। ठीक है, और इस पर बनाएंगे हम स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये आधा इंच हमारा मार्जिन है जो हम इसको फ्रंट ओपन रखेंगे उसके लिए। तो जैसे हमें दोस्तों इसकी लेंथ रखनी है 40, तो हम 1 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे 41। अब वेस्ट लाइन लगाएंगे दोस्तों हम 15 इंच पर और इसकी ऊपर से पैनल की चौड़ाई रखेंगे यहाँ पर 4 इंच। तो 4 इंच हम ये आधा इंच का जो निशान लगाया है हमने इससे अलग लगाएंगे। ठीक है, 4 इंच और यहाँ पर भी 4 इंच, आधा इंच हमारा आगे का बिल्कुल फ्री रहेगा। अब इन दोनों निशानों पर हमने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। नीचे से पैनल की चौड़ाई हमें रखनी है 8 इंच और इसको दोस्तों हमने ऊपर वेस्ट पॉइंट से इस तरीके से मिला करके एक ए लाइन शेप बना देना है। अब दोस्तों यहाँ पर जितनी हमारी लंबाई है इसका लंबाई का पूरा एक स्ट्रेट निशान में इस कपड़े पर लगा देता हूँ ताकि हमें पैनल कटिंग करने में आसानी हो जाए। अब दोस्तों हमने क्या करना है, इधर लगाना है 8 इंच का निशान और इधर लगाना है 4 इंच का निशान, यानी कि हमें ये वाला जो निशान है इस साइड लगा देना है 4 इंच का। और उसके बाद में इन दोनों निशानों पर इस तरीके से रखेंगे 1 इंची टेप और बस बिल्कुल सीधा करके एक सेंटर में निशान लगा लेंगे। इन्हीं निशानों के ऊपर हमने फुटे से स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अच्छा दोस्तों, साइज़ हमारे पैनल का बराबर ही रहेगा इन दोनों का, बट मैंने थोड़ा अलट पलट करके काट रहा हूँ इसको ताकि हमारा कपड़ा एडजस्ट हो जाए। अब यहाँ लगाएंगे दोस्तों हम वेस्ट लाइन का निशान 15 इंच का, जो निशान हमने ये वाला लगाया था। ठीक है, अब यही निशान दोस्तों हमने यहाँ पर लगा देना है 4 इंच का। ठीक है, इस तरीके से, और इस निशान को दोस्तों हमने फुटे की मदद से ऊपर वाले निशान से मिला देना है। ठीक, इसके बाद में दोस्तों इस पॉइंट को इस वेस्ट पॉइंट से मिला देना है। यहाँ सिंपली बस एक फुटा रखेंगे इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बना देंगे। अब दोस्तों हमने अब तक 2 निशान लगाए हैं, दोनों पर हमने ऊपर से पैनल की चौड़ाई 4 इंच रखी है, बट ये लास्ट वाले जो 2 पैनल निकालेंगे हम, यहाँ पर इसकी चौड़ाई ऊपर से रखेंगे 6 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा करके। ये सब मैं अभी आपको बताऊँगा, पहले निशान मार्किंग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसको समझाऊँगा अच्छे से। अब यहाँ लगाएंगे दोस्तों हम 8 इंच का निशान। अब ये 8 इंच वाला निशान इस 6 इंच वाले निशान से इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और इस पर स्ट्रेट निशान बना लेंगे इस तरीके से। अब दोस्तों लास्ट वाले पैनल में आपको बताना चाहूँगा 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा क्यों लिया है। पिछले 2 पैनलों के जो निशान मैंने लगाए 2 निशान, ये ऊपर से पैनल की चौड़ाई हमने 4 इंच रखी है। अगर हम थर्ड वाले पैनल की भी 4 इंच ही चौड़ाई लगते तो ये हमारा स्ट्रेट निशान है, यहाँ वेस्ट पॉइंट का निशान लगाते और उसके बाद में इसकी, चलिए मैं एक बार यहाँ पर लगा कर दिखला देता हूँ आपको, फिर समझाऊंगा। तो दोस्तों अगर हमें थर्ड पैनल का निशान भी सेम ही लगाना होता तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर 4 इंच का निशान लगा लेते इस तरीके से। उसके बाद में इसकी वेस्ट लाइन का निशान लगाते 15 इंच पर ऐसे, और यहाँ पर भी 4 इंच का निशान लगा करके इस निशान को ऊपर वाले निशान से मिला देते और उसके बाद में नीचे तक हमने इसकी ए लाइन शेप बना देना था। दोस्तों ये निशान सिर्फ मैं आपको लगा करके दिखला रहा हूँ समझाने के लिए, इस पर हमें कटिंग नहीं करनी है। ठीक है, अब दोस्तों ये तीनों ही पैनल के निशान सेम हो गए हैं, यानी कि तीनों पैनलों के ऊपर से चौड़ाई 4 इंच हमने कर दी है। ठीक है, अब दोस्तों जब 4 इंच हम कट करेंगे इस पैनल को तो 1 इंच का मार्जिन भी जाएगा, आधा इंच दोनों तरफ से, तो पैनल के ऊपर से चौड़ाई रह जाएगी 3 इंच और हमारे फ्रंट में पैनल कितना आएंगे 6। तो जब हमारे ऊपर से पैनल की चौड़ाई तैयार 3 इंच आएगी तो टोटल चेस्ट हमारा आएगा 6 तिया 18 इंच का तैयार आएगा, बट हमारे चेस्ट का साइज़ है 40, तो 40 का हाफ अगर हम करें तो 20 चेस्ट हो गया, तो चेस्ट पर कपड़ा 2 इंच हमारा कम रह गया। ठीक है, इसीलिए मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। फिर लूजिंग भी है, मार्जिन भी है, सारी चीज़ें इसी में आ जाएंगी हमारी। अभी फ़िलहाल ऊपर से हम इसको कट कर लेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, और इन्हीं पैनल के निशानों के ऊपर सारे पैनल हमें कट कर देने हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो स्ट्रेट वाली लाइन मैंने कट करी है पैनल की, यहाँ पर कट लगा लेंगे। अभी कट लगाने का फ़ायदा ही होगा दोस्तों, इधर तो हमारा शेप आ रहा है कली में, ठीक है, और एक तरफ से हमारी कली बिल्कुल स्ट्रेट है इधर से। ठीक है, तो इधर कट लगा लिया हमने। ऐसे ही ये वाली कली भी इधर से स्ट्रेट आएगी तो यहाँ पर भी कट लगा लेंगे। ठीक है, जब हम कलियाँ अटैच करेंगे तो हमें अच्छे से ध्यान
ध्यान रहेगा कि हमारी किधर से कली स्ट्रेट है, इसीलिए मैंने कट लगाए हैं। अब जैसे दोस्तों जिधर कट लगाया हमने, ये वाला हिस्सा पलट कर रखेंगे और इस तरीके से ये कट वाला हिस्सा यहाँ पर अटैच करना है हमें, ठीक। इसके बाद दोस्तों मैंने इस वाले पैनल पर भी जहाँ हमारा स्ट्रेट हिस्सा है उधर कट लगाया था, ये कट लगा हुआ है यहाँ पर। बस इस वाले कट की तरफ से ही हमने यहाँ पर अटैच करना है इसको। ये हमारे 6 पैनल हो जाएंगे। आप देख सकते हैं 40 का 1/4 10, 1 इंच की लूजिंग और 2 इंच का मार्जिन भी आ गया। अभी फ़िलहाल दोस्तों हम ये सारे पैनल अलग रख देंगे और सेम इसी पैटर्न से हमने यहाँ पर बैक के 6 पैनल और कट करने हैं। तो 6 पैनल हम कैसे कट करेंगे, अभी जहाँ से हमने ये 6 पैनल निकाले हैं यहाँ से थोड़ा सा ये कपड़ा हमारा बचा हुआ है, ठीक है। तो ये एक तरफ से देख सकते हैं ओपन है और एक तरफ से फोल्डेड साइड है इधर से। तो फोल्डेड साइड हम पलट कर रख लेंगे ऐसे, और इधर से दोस्तों हमने सेंटर पैनल निकालना है बैक का। तो ये फ्रंट का सेंटर पैनल रखेंगे इसके ऊपर, और ये जो हमारा निशान लग रहा है आधा इंच का, इसको हम आधा इंच कपड़े को आगे की तरफ बढ़ती निकाल कर रखेंगे, यानी कि निशान के बराबर से ही हमने बैक का सेंटर पैनल कट करना है। अच्छे से निशान को देख सकते हैं, इतना मैंने निकाल दिया है आधा इंच आगे की तरफ। बस इसी के बराबर दोस्तों बैक का सेंटर पैनल भी हमने यहाँ से कट कर लेना है, ठीक है। ये कट हो जाएगा यहाँ से। अब दोस्तों ये जो हमारा फ्रंट का पैनल है ये वाला, ये तो हमारा फ्रंट से ओपन आएगा तो आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है, बट बैक का मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा नहीं रखा है, बैक का बिल्कुल बंद है। तो यहाँ से अभी फ्रंट हटा देंगे। ये जो हमारा बैक का सेंटर पैनल है इसी को रख करके हमने और कलियाँ भी कट करनी है, यानी कि हमारा बैक के 2 ही पैनल कटे हैं अभी, तो यही सेंटर पैनल रखेंगे बैक के इसके ऊपर इधर। ये दोस्तों यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड में कपड़ा बिछा हुआ है, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देख सकते हैं डबल फोल्ड में है, तो एक बार में 2 कलियाँ हमारी यहाँ से कटेंगी। तो इस तरीके से ही हमारी कलियाँ यहाँ से कट हो जाएंगी। अब टोटल हमारे पास बैक के कितने पैनल कट होगा, 4। ये जो सेंटर पैनल है देख सकते हैं डबल फोल्ड में साबुत है आगे की तरफ से, तो हमें बस सिर्फ यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा देनी है इस सेंटर पैनल पर जिधर से ये फोल्डेड है, ठीक। तो ये बस कली यहाँ पर शो हो जाएगी। अब हमें 2 पैनल और कट करने हैं बैक के। तो जो फ्रंट के साइड के 2 पैनल हैं उसी पैनल को इसके ऊपर ऐसे रखेंगे मिला करके। ये देख सकते हैं यहाँ पर इस वाले पैनल का स्ट्रेट हिस्सा हमने बाहर की तरफ रखा है और ये शेप वाला हिस्सा अंदर की तरफ। यहाँ से हमने इसको बराबर से इसके बिल्कुल कट कर देना है, ठीक। ये हमारे साइड के पैनल है, दो फ्रंट के 2 बैक के। तो जिधर हमारा ये स्ट्रेट हिस्सा है यहाँ पर भी हम कट लगा लेंगे, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों ये टोटल हमारे यहाँ पर 12 पैनल कट हो चुके हैं, 6 फ्रंट के 6 बैक के। अब ये साइड में से हमारा कपड़ा बचा है दूसरी लेयर में से, ठीक, जिसमें से हमने बैक के पैनल निकाले। तो इसके अंदर से हमने स्लीव्स वगैरह निकाल लेनी है, और ये जो लास्ट में हमारे पास 1 सवा मीटर कपड़ा बच रहा है इसके अंदर से हमने इसका प्लाजो वगैरह बाद में निकाल लेना है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर इसका ये फ्रंट के पैनल ले लूँगा जो ओपन हमने रख रखे हैं, ठीक है। ये सेंटर से ओपन है, इसको यहाँ ओपन कर लेंगे। यहाँ पर पैनल कैसे अटैच करने हैं दोस्तों, जिधर से ये ओपन हिस्सा है इधर तो हम दोनों तरफ वाइट पाइपिंग लगा देंगे, बट बैक में ये इस तरीके से बंद होकर आएगा, ठीक है। बैक में हमने पिनटक्स डालनी है जैसा मैंने आपको समझाया है। और इसके बाद में जो साइड के पैनल हमने कट करे थे, ठीक है, वो यहाँ पर जोड़ देंगे। इधर देख सकते हैं कट लगा हुआ है स्ट्रेट हिस्से पे, तो ये कट वाला हिस्सा इधर जोड़ना है एक, और ऐसे ही एक कट वाला हिस्सा देख सकते हैं कट वाला हिस्सा है ये इधर अटैच कर, ये स्ट्रेट पैनल है। उसके बाद में साइड में जो है दोस्तों हमने देख सकते हैं साइड के जो हमारे चौड़े पैनल हैं जिसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है उस पर भी कट लगे हुए हैं, तो एक इधर जोड़ देंगे और एक ये कट वाला हिस्सा इधर अटैच कर देंगे। बस सिंपली इसी तरीके से हमने यहाँ पर अटैच करने के बाद में इसके ऊपर हमने ये लेस भी ऐड कर देनी है, ठीक है, जिससे हमारे पैनल हाईलाइट हो जाएंगे। अब चलिए मशीन पर मैं आपको पैनल पर लेस लगा कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर पैनल तो दोस्तों मैंने अटैच कर लिए हैं, बस जो पैनल का जोड़ है इसी के ऊपर हम ये लेस रखेंगे इस तरीके से। बिल्कुल लेस के सेंटर में हमने एक सिलाई चला करके नीचे तक पैनल पर हमने ये लेस अटैच कर देनी है। सेम इसी पैटर्न से दोस्तों हमने इसके फ्रंट में भी और बैक में भी लेस सारे ही जोड़ों पर अटैच कर देनी है। तो देख सकते हैं फ्रंट पर भी हमारे लेस ऐड हो चुकी है। सेम पैटर्न से ही हमने बैक पर भी इसके लेस लगाई है। अच्छा दोस्तों, बैक में मैंने ये सेंटर की सिलाई पर लेस नहीं लगाई है। अगर आप चाहें तो सेंटर में भी लेस लगा सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब वापस से इसको यहाँ पर हमने डबल फोल्ड करके बिछा लेना है अच्छे से, और इसी के ऊपर ये फ्रंट वाला पीस बिछा लेंगे। आधा इंच आगे की तरफ कपड़ा बढ़ती निकाल के, देख सकते हैं ये जो निशान लगाया है ये आगे की तरफ मैंने एक्स्ट्रा निकाल लिया है। जो भी मार्किंग करेंगे इस निशान के अंदर ही करेंगे। तो जैसे दोस्तों हमें शोल्डर तैयार चाहिए 14 इंच, तो 14 का हाफ 7 इंच, और साथ में हम आधा इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। तो यहाँ निशान लगाएंगे 7.5 इंच का। उसके बाद में नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे यहाँ पर 3.5 इंच, और इस नेक की ब्रॉडनेस के बाद में यहाँ से हमने 1 इंच का निशान लगाना है, ठीक है, शोल्डर डाउन करने के लिए। तो सिंपली फुटा रखेंगे इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन बना करके शोल्डर को 1 इंच डाउन कर देंगे ब्रॉडनेस के निशान तक। अब दोस्तों आर्म होल्ड्स की लेंथ यहाँ पर रखनी है हमें
7 इंच, और इसके बाद में जो ऊपर हमने निशान लगाया था 8 इंच का ये वाला, यही निशान यहाँ पर लगाएंगे 8 इंच का, और इस निशान को ऊपर वाले निशान से मिला देंगे, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन यहाँ बना लेंगे। अब दोस्तों इसी निशान से 1 इंच अंदर की तरफ हमने एक निशान और लगाना है ऐसे, और सिंपली फुटा रखेंगे, ऊपर वाले निशान से क्रॉस करके निशान लगा देंगे। बस सिंपली यहाँ पर दोस्तों हमने फ्रंट के मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। चेस्ट है 40, तो 40 का 1/4 यहाँ पर 10 इंच, इसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग के लिए, तो ये 1 इंच की प्लस, और इसमें देख सकते हैं यहाँ पर हमारे 2 इंच का मार्जिन भी साइड में आ चुका है, इसीलिए मैंने ये 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था पैनल कट करते समय। ठीक, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ वेस्ट लाइन पर स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। उसके बाद में वेस्ट है इसकी 32, तो 32 का 1/4 भाग हो जाता है 8 इंच, इसमें भी 1 इंच की लूजिंग, और इस निशान को ऊपर चेस्ट वाले निशान से मिला लेंगे। इसके बाद में दोस्तों हमने ये जो कमर वाला पॉइंट है यहाँ से ए लाइन शेप बना देना है। इस तरीके से इंची टेप रखेंगे, बस इसी के बराबर निशान लगा देंगे। अच्छा दोस्तों, साइड में हम लगभग 2 इंच का मार्जिन भी लेंगे नीचे तक, तो ये मार्जिन भी आ गया। ये जो मुड्ढे का निशान लगाया था, इसी मुड्ढे के निशान से 1 इंच ऊपर हमें बैक के मुड्ढे का निशान भी लगा देना है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ दामन में लगाएंगे हम 1.5 इंच का निशान। ठीक है, अब दोस्तों एक बार यहाँ पर मैं लेंथ भी नाप लेता हूँ। लेंथ हमें 40 तैयार चाहिए, तो ये 1 इंच प्लस आ रही है। ठीक है, 41 आ रही है, 1 इंच हमारा मार्जिन भी जाएगा, तो ठीक है। यहाँ पर गोलाई बना देंगे, बस इसी गोलाई के निशान पर हमने इसका दामन को राउंड कर देना है। उसके बाद में शोल्डर से लेकर के सबसे पहले हम यहाँ पर इसके बैक का जो मुड्ढे का निशान लगाया था इस पर कट करेंगे। उसके बाद में साइड में जो हमारा मार्जिन का निशान लगा हुआ है इस पर नीचे तक कटिंग कर देंगे। ठीक, अब दोस्तों फ्रंट का मुड्ढा हम पहले वाले निशान पर गहरा कर देंगे 1 इंच। ये हमारी यहाँ पर कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। फ्रंट के नेक की डीपनेस रखेंगे 4.5 इंच, और सिंपली यहाँ से जो ऊपर हमने ब्रॉडनेस का निशान लगाया था यहाँ तक एक निशान बना देंगे। ठीक है, 3.5 मैंने ब्रॉडनेस रखी है क्योंकि मुझे इसमें बोट नेक बनाना है। आप कोई भी नेक वगैरह बना सकते हैं या कॉलर वगैरह बना सकते हैं। बैक का नेक रखेंगे 3 इंच डीप, और यहाँ से भी बैक का नेक कट कर देंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम एक पेपर फ्यूज़ ले लेंगे और सिंपली पेपर फ्यूज़ को यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछाएंगे। इसी के ऊपर दोस्तों नेक की कटिंग रखेंगे और कटिंग के बिल्कुल बराबर नेक कट कर देंगे। पट्टी की चौड़ाई यहाँ पर रख लेंगे हम 1.5 से 2 इंच की, तो मैं ऐसे ही अंदाजे से काट लूँगा 2 इंच की। अच्छा दोस्तों, ये आगे की तरफ से भी पट्टी मैंने बढ़ती ली, देख सकते हैं फ्रंट की, खाली फ्रंट की, क्योंकि फ्रंट ओपन है तो आगे मार्जिन चाहिए, तो यहाँ पर 1 इंच पट्टी मैंने एक्स्ट्रा ली है। उसके बाद में बैक की नेक की पट्टी भी इसी तरीके से कट करके यहाँ पर हमने एक कपड़े के ऊपर इसको पेस्ट कर लेना है। उसके बाद में फ्रंट पर लगाएंगे दोस्तों हम नीचे की तरफ 18 इंच पर एक निशान। ठीक, यहाँ तक हम इसकी स्लीट बंद रखेंगे और नीचे फिर स्लीट ओपन हो जाएगी। अच्छा, नेक के नीचे स्लीट कितनी ओपन रखनी है हमें, यहाँ लगाएंगे 3.5 इंच का निशान। ठीक, मतलब 3 इंच हमारी तैयार स्लीट आ जाएगी नेक की। अब दोस्तों जहाँ हमने निशान लगाया इतना हिस्सा हम बंद कर देंगे। बंद कैसे करेंगे, पहले इधर लगाएंगे हम वाइट कलर की एक पाइपिंग, बिल्कुल पाइपिंग की जड़ में सिलाई लगाते हुए इस पाइपिंग को हमने अंदर की तरफ पलट लेना है। दोनों साइड हम ये पाइपिंग लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ नेक की पट्टी इस तरीके से ये अटैच करेंगे। अब सारी चीज़ें स्टिचिंग की मैं आपको डिटेल से मशीन पर ही बताऊँगा। चलते हैं मशीन पर। यहाँ पर दोस्तों फ्रंट पार्ट ले लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये पाइपिंग रखेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेंगे पाइपिंग के नीचे। पाइपिंग की जड़ में सिलाई लगाएंगे सिंगल बोट की मदद से, और नीचे तक जहां हमारा दामन आ रहा है वहां तक ये पाइपिंग हमने कंप्लीट कर देनी है। इसके बाद में दोस्तों इस पाइपिंग को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे ऐसे, और ऊपर की तरफ सिर्फ हमारी पाइपिंग चमकेगी। एक पैर की सिलाई लगाएंगे ऊपर से और नीचे तक पाइपिंग को कंप्लीट कर देंगे। ठीक, सेम पैटर्न से ही हमने दूसरे पार्ट पर भी पाइपिंग लगा लेनी है, यानी कि फ्रंट पार्ट के दूसरे भाग पर। उसके बाद यहाँ लगाएंगे हम पेपर फ्यूज़ की पट्टी इस तरीके से, एक पैर की सिलाई लगाते हुए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हमने पेपर फ्यूज़ की पट्टी अटैच कर देनी है। उसके बाद में ये पेपर फ्यूज़ की पट्टी ओपन करेंगे, पट्टी के किनारे पर बिल्कुल हमने एक लप की सिलाई लगा देनी है। ठीक, अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, ये पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और जो आगे की तरफ 1 इंच पट्टी निकल रही है इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। बस इसके ऊपर दोस्तों हमने लास्ट में तुरपाई वगैरह कर लेनी है। सेम पैटर्न से ही फ्रंट पार्ट का दूसरा भाग हमें रेडी कर लेना है। अब यहाँ लगाएंगे 3 इंच का निशान स्लिट का। ठीक है, 3 इंच का लगा सकते हैं या 2.5 का लगा सकते हैं। चलिए मैं 2.5 का लगा देता हूँ। ठीक, 3 इंच ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। और ये एक पट्टी मैंने प्रेस से जमा रखी है इस तरीके से फोल्ड करके। बस इस पट्टी को हमने यहाँ 2.5 इंच की जो हमने स्लिट का निशान लगाया इसके नीचे रखेंगे। बिल्कुल पाइपिंग की जड़ में सिलाई लगा करके नीचे वाले निशान तक जो हमने 18 इंच का निशान लगाया था काउंटर पर, यहाँ तक इस पट्टी को अटैच कर देंगे। ठीक, इसी के ऊपर रखेंगे फ्रंट पार्ट का दूसरा भाग
और ऊपर नेक के यहाँ से इस तरीके से बिल्कुल मिला लेंगे। ठीक है, ऊंचा नीचा हमारा नेक नहीं होना चाहिए, बस इस तरीके से मिला लेंगे और बिल्कुल पाइपिंग बराबर से रख करके दूसरी पाइपिंग की जड़ में सिलाई लगा करके इसको भी हमने पट्टी तक, जहाँ हमारे नीचे पट्टी लगी हुई है, इसको अटैच कर देंगे। इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर फ्रंट हमारा अटैच हो चुका है। बैक पार्ट पर भी हमने पेपर फ्यूज़ की पट्टी ऑलरेडी लगा ली है जैसे फ्रंट पर लगाई थी। अब बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे यहाँ पर फ्रंट पार्ट। इसके सबसे पहले शोल्डर अटैच करने हैं। तो ये फ्रंट के नेक का जो किनारा है, इस किनारे को हमने बैक के नेक के बिल्कुल किनारे से मिला करके रखना है। उसके बाद में बैक की पेपर फ्यूज़ की पट्टी इसके ऊपर रख पलट लेंगे, इसे एक पैर की सिलाई से अटैच कर देंगे। इसी तरीके से इस तरफ का शोल्डर अटैच करना है हमें और यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाकर शोल्डर अटैच कर देंगे। अब बाद में दोस्तों जो हमारे ये फिटिंग के निशान लगे हुए हैं, इसी के ऊपर हमने इसकी फिटिंग कंप्लीट कर देनी है। अब लास्ट में हम इस पाइपिंग के ऊपर वाइट कलर के प्लेन बटन भी लगाएंगे बाद में। यहाँ पर जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था उसको ले लेंगे, 4 फोल्ड में बिछा लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आस्तीन की मोरी पे जो मार्जिन जाएगा तुरपाई का, उसका निशान लगा लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ है हमारी 18, तो हम आधा इंच प्लस करके निशान लगाएंगे 18.5 इंच का। इसी निशान से 3.5 इंच नीचे एक निशान और लगाएंगे और नीचे वाले निशान पर स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे। अब जो ऊपर लंबाई का निशान है, यहाँ से मुड्ढे की गोलाई बनानी है, नीचे वाले निशान पर मिला देंगे। इसी के ऊपर हमने स्लीव्स को अपनी कट कर देना है। अच्छा दोस्तों, स्लीव्स हमारी थोड़ी सी पतली रह गई, तो जो साइड में हमारा कपड़ा बचा था उसको यहाँ पर हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर हम इसमें जोड़ डालेंगे स्लीव्स के अंदर, क्योंकि हम उसमें से बड़े कपड़े में से एक्स्ट्रा नहीं करेंगे ख़राब। यहाँ पर हल्का सा शेप बनाएंगे। अच्छा, स्लीव्स की जो चौड़ाई रखनी है मैं यहाँ पर 8 इंच रख दूँगा। उसके बाद में स्लीव्स की मोरी है हमारी 5 इंच, तो यहाँ पर भी मैं लगभग 1.5 इंच प्लस करके निशान लगाऊंगा 6.5 इंच का, और यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देते हैं। अब ये दोनों निशान लगाए हैं, इन दोनों निशान पर हमने स्ट्रेट मार्किंग कर लेनी है इसे, और इसी निशान के ऊपर हमने इस स्लीव्स की कटिंग भी यहाँ पर कर लेनी है। बाकी स्लीव्स वगैरह आप अपने हिसाब से चाहें तो कट कर सकते हैं। उसके बाद में फ्रंट का मुड्ढा हम यहाँ पर आधा इंच गहरा कर देंगे। ठीक है, ऐसे बस इसी के ऊपर कट करके खाली फ्रंट का हिस्सा हमने यहाँ पर गहरा कर देना है बस। अब इसके बाद में दोस्तों नॉर्मली हमने इसकी मोरी का मार्जिन फोल्ड करके इसके ऊपर लेस लगा देनी है जो हमने पैनल के ऊपर लगाई है। उसके बाद में 5 इंच की मोरी रखते हुए इसकी फिटिंग कंप्लीट करके कुर्ती के अंदर नॉर्मली स्लीव्स को हमने अटैच कर देना है, और तैयार होने के बाद ड्रेस हमारा कुछ इस तरीके से आ जाता है। सेंटर में हमने मंडे हुए बटन लगा दिए हैं वाइट कलर के, और स्लिट पर हमारी पाइपिंग वगैरह आई है। नीचे दामन में भी मैंने 1 इंच का फोल्ड लगाया है। बाकी कोट सेट का डिज़ाइन आप देख ही रहे हैं, एकदम खूबसूरत आया है और पहनने के बाद भी बहुत स्मार्ट कोट सेट लगा है। इसके नीचे हमने एक प्लाजो बनाया है। वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। अब ऐसी ही अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।